वन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून शो फ्रेंड्स। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी का टेस्ट होगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है। सरल से जटिल की तरफ होता है, या अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, या जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। डेली हमारे चैनल पे दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या है, सरल से जटिल की तरफ होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएंगी। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, तो यहां पे आरंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, समाजीकरण, या समायोजन, या समावेशन, या अनुकूलन। बताइए वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है, तो यहाँ पे संवेदी चालक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे 5वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, या अप्रतिवर्तिता, या वस्तु स्थायित्व। बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और सीटेट एग्जाम अगर आपको निकालना है पहले ही प्रयास में, तो आपको भाई प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कम समय में आप हमारे चैनल से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, और ये बिल्कुल आपके रियल पीवाईक्यू हैं, 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये। चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, तो यहाँ पे पहला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, जीववादी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे 6वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। समीपत्व विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, या सामाजिक अंतःक्रिया। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है इसमें, तो इसमें स्कीमा नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, या उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलंबन देना, या उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को भाई। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो। चलिए, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है इसमें, तो ये वाला, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ
या आलम्बन देना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? बताइए सब लोग, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। बताइए 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? यहां पे ये करेक्ट होगा, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, या बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, या बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है, या बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। बताइए एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है? नाइन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में जो है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 10वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्टनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या विशिष्ट बुद्धि? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। बताइए निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्टनर द्वारा किया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जितने भी लोग बी दे रहे हैं भाषाई बुद्धि, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उनका क्या करना चाहिए? हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, या नकारना चाहिए, या के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल भाई ये आपका आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये प्रोत्साहित हमेशा हमें करना चाहिए। ठीक है, देखिए जो प्रोत्साहित आपका होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे एक जो है वीडियो भी लाऊंगा कि कौन कौन से आपके टैग वर्ड नेगेटिव होते हैं, कौन कौन से आपके पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ टैग वर्ड की सहायता से आप जो है लगभग 30 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ टैग वर्ड की सहायता से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पांचों सब्जेक्ट की। ओके, चलिए तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अभी आप प्रैक्टिस करते रहें, अभी एक मैं टैग वर्ड की भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूलों में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की को ड्रेस नहीं पहनेगा, लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। तो यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शाता है, या जेंडर समानता दर्शाता है, या जेंडर गतिशीलता दर्शाता है, या जेंडर प्रारूप दर्शाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जेंडर से भाई क्वेश्चन भर भर के सीटेट में पूछ जाते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जेंडर समानता हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो आपका होगा जेंडर प्रारूप होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जेंडर प्रारूप को दर्शाता है वो। चलिए 13 का जवाब दीजिए कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश कहलाता है, मानकीकृत निर्देश कहलाता है, या उद्दीपन कहलाता है, या अनुबंधन कहलाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो विभेदित निर्देश कहलाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ, प्रत्यावाहन आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, या मानक संदर्भित परीक्षाएं? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे सहयोगात्मक परियोजनाएं हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 15वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि
शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संबोधित करना, या शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, या रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, या कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। बताइए शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 16 का जवाब देंगे कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, या प्रतिस्पर्धा, या बहिष्करण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब लोग, बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे समावेशन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, या विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, या केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, या हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। नहीं पूछा है यहाँ पे ना, तो निगेटिव पूछा है। तो निगेटिव इसमें देखिए वर्ड ढूंढिए, यहाँ पे निगेटिव कौन सा है? तो ये केवल अगर ऑप्शन में दिख जाए निगेटिव आपका क्वेश्चन है तो निगेटिव ऑप्शन भी आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे केवल दिख गया तो यही आपका नहीं है। ये कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जैसे मैंने आपको बता दिया अवसर, ये जो अवसर होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, सक्रिय आपका जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, प्रोत्साहन आपका पॉजिटिव होता है, दंड देना, दंडित करना, ये सब आपका निगेटिव होता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको, सारे टैग वर्ड आपको याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ टैग वर्ड की सहायता से आपको मैं प्रश्न करना सिखा दूंगा, तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवण बाधिता, या लेखन वैकल्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का? तो यहाँ पे पठन वैकल्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं? इसमें बताइए श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? बताइए, इसमें नेगेटिव है क्वेश्चन, तो नेगेटिव ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सर्च करना है। श्रव्य किताबें, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, या खुले जवाब वाले प्रश्न। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? खुले जवाब वाले। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 21, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं। उन्हें नकारा जाए? नहीं। उन्हें आगे बढ़ाया जाए या उन्हें उनकी उपेक्षा की जाए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए सब लोग फटाफट। तो उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 का जवाब दीजिए, बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए चीजों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन सभी से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए 23, यहाँ पे किसी कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं जब शिक्षक के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण का जो है बल देता है, या शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले ही बच्चे शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, या शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या शिक्षक सभी बच्चों के मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का?
किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? निष्क्रिय दिखा काट दो, क्योंकि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। केवल दिखा काट दो, ठीक है। मानकीकृत दिखा काट दो, मानकीकृत भी आपका नेगेटिव होता है। तो बच्चा ये आपका शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तभी विद्यार्थी जो है कक्षा में बेहतर ढंग से सीखेंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये जैसे क्वेश्चन था, टैग वर्ड की सहायता से आप सॉल्व कर लिए तुरंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही आसान है एक तरीके से। तुरंत जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, ठीक है। पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो आपके नेगेटिव हैं, इनको अपनाना ही नहीं है आपको। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? देखिए, जब भी आप जो है सीटेट का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो जो बच्चा होता है उसको अपना मानकर उत्तर देना है, ठीक है ना। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रतिक्रिया सेट से, या कार्यात्मक स्थिरता से? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? तो तार्किक सोच से होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, या वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? आनंद, उत्सुकता, उत्साह, या ऊब? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए सब लोग 27 का? बहुत अच्छे भाई, ऊब यहाँ पे होगा, ठीक है, ऊब। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, और कारण है कि इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, दोनों गलत हैं। हमें बच्चों में सजा का डर पैदा करके नहीं सिखाना है, नहीं पढ़ाना है, तो ये तो गलत हो गया। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बहुत प्रभावशाली है, नहीं भाई, सजा तो देना ही नहीं है, तो दोनों आपके गलत हो गए, ए आर। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियां। सभी कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार के बीच के संबंध को सही दर्शाते हैं? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। तीनों कारक यानी कि व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और जितने भी 30 में से आपके क्वेश्चन सही हुए हों, अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप जो हमारी पुरानी क्लास हैं उनको आप देख के प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।